जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि इंडियन आर्मी का अभी एग्जाम हुआ नहीं है, होने वाला है। उसी पे आधारित हम एक नया क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, ठीक है। और जिसमें आप सभी लोग का टेस्ट लिया जाएगा और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। साथ ही साथ इस टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग के सवाल जो टोटल 50 होंगे। और साथ ही साथ आपको ट्रेडमैन के एग्जाम में हेल्प करेंगे 100%, जीडी के एग्जाम में हेल्प करेंगे, क्लर्क के, टेक्नीशियन के, जो आर्मी के या अन्य कोई एग्जाम है डिफेंस के, उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर आप लोग को आता रहेगा तो कमेंट में अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं या सवालों को अच्छी तरह से देख सकते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इस सवाल को, इस क्वेश्चन पेपर को एंड तक देखेंगे तो आई होप 3-4 या 5-6 नंबर की आपकी जरूर कोई ना कोई एग्जाम में हेल्प हो जाएगी, या 2-3 नंबर की, ठीक है। और उससे रिलेटेड भी हम आपको सवाल बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सवालों को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले भाग 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर कौन सा है, ठीक है। जो हमारा भारत है उसमें सबसे पहले केरोसिन मुक्त यानी केरोसिन का कहां से अंत हो चुका है, ठीक है। तो वो पहला ऑप्शन है जयपुर, मैसूर, ठीक है, हरिद्वार या चंडीगढ़। तो फटाक से आप अपने दिमाग में सोच लीजिए। अगर आप लोग का आंसर सही होगा तो मिला लीजिएगा, अगर सही नहीं होगा तो इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके आगामी एग्जाम में हेल्प करे, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग के सामने हम रख देते हैं। इसका सही आंसर है चंडीगढ़। क्या चंडीगढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर है। और अक्सर एग्जाम में आर्मी के राज्य राजधानी भी आ जाता है, ठीक है, राजस्थान, जयपुर वगैरह, हरिद्वार, ये सब थोड़ा चंडीगढ़ ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1-2 नंबर का हेल्प मिलता है, सभी राजधानियों को आप याद कर लीजिएगा, आप लोग को हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा चौथा क्या कह रहा है, नहीं दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। गोदामों में प्याज के, ठीक है, अंकुरण को रोकने के लिए किस प्रयोग को किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है इथेनॉल, ठीक है, या NaA, ठीक है, या MH, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। और हाँ, अक्सर जो इनसे सवाल बनते हैं ना, बायो से बनते हैं, बायो से 1-2 नंबर के सवाल पक्का बनते हैं। इनसे थोड़ा सवाल देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत बायो पढ़ते रहेंगे तो 1-2 नंबर का सवाल फंस जाता है। तो इसमें इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MH, ठीक है। क्या MH। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे अगला सवाल थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। और हाँ, गौतम बुद्ध के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि इनकी जो पूजा होती है, हमारे भारत में तो कम होती है, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्वी भारत में एक जगह है, आसाम, मेघालय के ऊपर, वहां पे होती है, ठीक है। और चाइना में और अन्य कंट्रीज में गौतम बुद्ध की सबसे ज्यादा पूजा होती है। वहां तो गौतम बुद्ध की पूजा ही होती है, ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड सवाल है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे लुम्बिनिया, ठीक है, श्रावस्ती, कुशीनगर, ठीक है, या बोध गया, ठीक है। तो इसमें से फटाक से सोच लिए। और गौतम बुद्ध के स्थान वगैरह, सारनाथ हो गया, ये सब थोड़ा याद कर लेंगे तो आपको 1 या 2 नंबर, गौतम बुद्ध से अगर कुछ इंटरेस्टिंग सवाल याद कर लेते हैं तो 1-2 नंबर एग्जाम में हेल्प मिल जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर, जिस लड़के ने भी सोचा था यहाँ पे, खुशीनगर, बिल्कुल सही जवाब था, ठीक है, खुशीनगर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चूने में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपकेंद्रीय, ठीक है, अपभारी भूमिगत, ठीक है, अपभूमिक, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही चूने से। कभी कभी इसका सूत्र भी पूछ लेता है, तो सूत्र वगैरह चूने का या ग्लूकोज का, ये सब थोड़ा याद कर लेंगे सूत्र ना, क्लोरिक एसिड का, इन सब का तो आता रहता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही अपकेंद्रीय, ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने भी सोचा था उसका बिल्कुल सही जवाब था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, अस्तित्व में कब आया। मतलब ये इसका अस्तित्व में कब आया, यानी नहीं होता है कोई प्रसारित में कब आता है। जैसे कोई हीरो है, जैसे हमारे ओलंपिक के प्लेयर है नीरज चोपड़ा, ठीक है, ये इनका मीडिया में ज्यादातर वायरल कब हो गए या खेल कब से प्रारंभ किए, अक्सर ऐसा सवाल पूछ देता है। तो इसका ऑप्शन है 1946 या 1945 या 1947 या 1950। तो बिल्कुल सही, इसका जिन्होंने भी सोचा होगा अपने दिमाग में, सही आंसर बिल्कुल आंसर नंबर बी, 1945 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अगला
क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, और हालांकि आप लोग आंसर भी इसका जानते होंगे, ठीक है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कानून मंत्री, ठीक है। और किस अनुसूची के अंतर्गत इनके वेतन आते हैं, तो इसके अनुसूची 2 के अंतर्गत इनके वेतन के बारे में डिस्कस किया गया। कभी कभी ये भी पूछ सकता है, इनके वेतनों के बारे में तो नहीं पूछता है, लेकिन इनकी हाईएस्ट उम्र कितने साल के रहेंगी तो इनकी नियुक्ति हो सकती है, तो 35 साल। राष्ट्रपति ये सब याद कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री 25 साल, मतलब ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो बिल्कुल सही, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति उपराष्ट्रपति करता है। क्या? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति करता है। क्या? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं INA, ठीक है, INA, ठीक है, किससे विख्यात किया, ठीक है, किसने विख्यात किया, ठीक है, INA, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, ठीक है। फुल फॉर्म से रिलेटेड एक ना एक सवाल पूछ देता है और ये आपको जानना जरूरी है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को मेंशन कर दिया जाएगा अगर आप लोग ये लाइव देख रहे होंगे तो, ठीक है। यहाँ पे खुदीराम बोस, ठीक है, मैडम, ठीक है, भिखारी कामा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, पिंगाल, ठीक है, वेंकैया। तो इनमें से बिल्कुल इसका सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका सी, सुभाष चंद्र बोस इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो पुराना क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड का संबंध किससे है, तो ऑस्कर अवार्ड का संबंध साहित्य, सिनेमा, विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। अक्सर अवार्ड से भी सवाल पढ़ते रहिएगा, इनसे भी सवाल आ जाते हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे सिनेमा से रिलेटेड है, ठीक है। और ये किसे कब मिला था, कब से शुरुआत हुई थी, कितनी क्या धनराशि भी मिलती है कि नहीं, इससे भी थोड़ा रिलेटेड सवाल पढ़ लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है साइना नेहवाल, ठीक है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से, मतलब आजकल के क्वेश्चनों में ना आज प्लेयरों का नाम पूछ देता है, जैसे नीरज चोपड़ा पूछ देगा, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो वैसे ही बैडमिंटन, टेनिस या तैयारी या जिम्नास्टिक, ठीक है, तैराकी या जिम्नास्टिक। तो बिल्कुल सही, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका बैडमिंटन बिल्कुल सही जवाब है। और आजकल जो करंट में क्वेश्चन चल रहे हैं उनको थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे निर्वाचन मतदाता कौन करवाता है, जाहिर सी बात है तो निर्वाचन आयोग ही कराएगा, तो इसका भी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 11, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, द हेग, जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस। दिमाग में फटाक से सोच लो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो द हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, द हेग, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह किस वंश के शासक थे। अक्सर इनके शासनकाल भी पूछ लेता है, कब से चला, किसने किसको हराया, ये भी पूछ लेता है, तो इनसे याद कर लीजिएगा, लोधी वंश, मुगल वंश, गुलाम वंश, सूर्यवंश, ठीक है। तो ये मुगल वंश बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, काठमांडू किस देश की राजधानी है, काठमांडू किस देश की राजधानी है, तो नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। तो आप लोग को पता होगा काठमांडू नेपाल में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नेपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन की मुद्रा क्या है, मैंने बताया था कि कंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री या 15-20 कंट्री हैं, उनकी मुद्रा याद कर लेना, अमेरिका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान का तो सब जानता है, नेपाल, भूटान, बंगाल, ये सब थोड़ा याद कर लीजिएगा, चाइना वगैरह से ये सब याद कर लेंगे तो सही रहेगा, कुवैत वगैरह, ठीक है, या दुबई। तो यहाँ पे चीन की मुद्रा क्या है, युआन है, येन है, ऑन है या क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी, युआन, ठीक है, युआन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे मणिपुर किस राज्य की राजधानी, मैंने राजधानी से बोला था ना सवाल आएगा, तो बिल्कुल मणिपुर। तो यहाँ पे आप लोग का इम्फाल सही है, बिल्कुल इसकी राजधानी इम्फाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तर्कशास्त्र यानी रीजनिंग के सवाल, रीजनिंग के सवाल में आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे 2 दिया, क्वेश्चन नंबर 16 रीजनिंग का है, 2 है, 8 है, 16 है, तो क्या होगा, इनके बीच का अंतर निकाल लो, डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो 4 बड़ा है, क्या है 4, इसके बीच का अंतर यहाँ पे डिफरेंस निकाल लोगे तो देखो 8 और 8 बड़ा है, ठीक है। क्या इसके मतलब जितना है उतना बढ़ता जाए, 2 के बाद 4 बड़ा, तो यहाँ पे नहीं, देखो यहाँ पे 2 से 8 हुआ है, तो कितने का अंतर है, ठीक है, 6 का अंतर है, ठीक है, 6 2 8, यहाँ पे 8 से 16 हुआ है, 8 से 16 हुआ है, तो कितने का अंतर है, 8 से 16, ठीक है। फिर 16 से क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और ठीक है, तो डायरेक्ट इसे जोड़ देंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, घंटे और मिनट, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन
2:20 पर कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? 25 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, कह रहा है घड़ी की सुइयां जब 2:20 होता है तो कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? तो आप लोग को ग्राफ बना के उस पर निकाल लेंगे और आप लोग का सही आंसर 50 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिशा निर्देशक से है। दिशा निर्देशक का क्वेश्चन है, सुधीर अपने घर से पूर्व की ओर चलना आरंभ करता है, कुछ दूरी के पश्चात बाएं मुड़ जाता है और अंत में दाहिने मुड़ जाता है, तो बताओ वह किस दिशा में की ओर जा रहा है? तो वो उत्तर की दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, निकालेंगे क्या? सुधीर को दौड़ा देंगे अपने घर से उत्तर दक्षिण पूरब की तरफ, उत्तर दक्षिण पूरब की तरफ उसे दौड़ा देंगे। ठीक है, फिर बाएं बाएं मुड़ा देंगे। ठीक है, मुड़ाने के बाद आपको बाएं इस साइड होता है, उसका बाएं इस साइड होगा, दाएं इस साइड होगा। ठीक है, तो मुड़ाएंगे और लास्ट में उत्तर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है, जिस प्रकार तारों का संबंध रात्रि से है उसी प्रकार सूर्य का संबंध किससे होगा? दिन से होगा, ग्रह से होगा, आसमान से होगा, रात्रि से होगा? बिल्कुल सही, दिन से होगा सूर्य का संबंध है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो रीजनिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि इंडिया को AIDINI कहा जाता है तो भारत को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट रीजनिंग का उल्टा क्रम कर दिया। देखो रीजनिंग में क्या क्या होता है, कभी कभी 3 वर्ड उलट देता है, 3 वर्ड उलट देगा, कभी कभी सेम इसका यहाँ पे नंबर दे देगा, जैसे इंडिया को 5 लिख देगा, N को 4 लिख देगा, D को 7 लिख देगा, तो कहेगा भारत को क्या लिखा जाएगा? तो उसी तरह ये भारत को उल्टा कर दिया है। यहाँ पे T पहले कर दिया, A पहले कर दिया, फिर R पहले कर दिया है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जिन लड़कों ने लगाया है यहाँ पे A बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे अब रसायन विज्ञान देख लेते हैं फटाक से। रसायन विज्ञान देखने के बाद आगे क्वेश्चनों पे चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है किसमिस फूलने का कारण क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे किसमिस फूलने का कारण पतंगड़, ठीक है, या परासरण या अपसरण या विसरण। ठीक है, तो किसमिस ये बायो के अंतर्गत आएगा आप लोग का, यहाँ पे फूलने का, तो यहाँ पे परासरण। ठीक है, परासरण होगा। ठीक है, इंग्लिश में इसे एस्मोसिस की एटमोस्फियर कुछ ऐसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, इसको बस याद कर लीजिएगा रिवीजन के लिए आपको। ठीक है, रिएक्टस बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो इसकी बीमारी बिल्कुल विटामिन आपकी डी की कमी से होता है। ठीक है, रिएक्टस विटामिन डी की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। ठीक है, क्या स्कर्वी? बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, अमरूद में कौन सी विटामिन पाई जाती है? जो अमरूद होता है हरा हरा खाने वाला, विटामिन ए, सी, डी, बी, तो इसमें विटामिन बिल्कुल सही, जिनका भी आया सी बिल्कुल सही। विटामिन सी अक्सर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला वगैरह, इन सब में। विटामिन सी से क्या होता है, जो आपके प्लेटलेट्स है वो जल्दी बनती हैं। ठीक है, कोई घाव वगैरह है तो जल्दी भरने में हेल्प मिलता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको चोट लगी तो क्या करोगे, नींबू लेके वहीं पे रगड़ दोगे, मर जाओगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो, पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? ठीक है, यहाँ पे कह रहा है जाइलम, ठीक है, फ्लोएम, ठीक है, स्टिग्मा, ठीक है, और मेटोकार्पा। ठीक है, मेटोकार्प। यहाँ पे जाइलम बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है गाय के दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है? अरे सभी को मालूम है, ए, ई, बी, कौन सी पाई जाती है? सभी को पता है ना, ए विटामिन ए पाई जाती है, और ए विटामिन पाई जाती है। और भैंस के दूध में अक्सर कैल्शियम वगैरह फैट पाया जाता है ज्यादा, जिन्हें हड्डियों की कमजोरी होती है और चर्बी भी होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है। ऑप्शन नंबर ए चयनित, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए चयनित परागमय, आदर्श परागमय या पारगमय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आदर्श परागमय, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है? आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 आप देख लीजिए। इनमें से कह रहा है पानी में कौन सा, ठीक है, तत्व पाए जाते हैं? पानी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। उसके बाद और देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी में पाए जाते हैं। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबको पता है हाइड्रोजन हल्की गैस है और नंबर 1 पे आती है इसका। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोमोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, एलिमेंट्स, फास्फोरस। ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब याद कर लेंगे ना, तो 1 नंबर 2 नंबर का सवाल आप लोग का फंस जाता है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवालों पे चलते हैं। अगला सवाल कौन सा है देख लेते हैं। निम्न में से खाना बनाने में कौन सी विधि द्वारा प्रदूषण नहीं होता है? लकड़ी, कोयला, सोलर सेल, चूल्हा। सबको पता है, लकड़ी से भी होगा, कोयला से भी होगा, चूल्हा से भी होगा, सोलर सेल से बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सोलर सेल से कुछ निकलेगा ही नहीं, तो इसका भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? मैंने बोला था ना कि रासायनिक सूत्र से पूछेगा, चूना का, ग्लूकोज का, किसी का भी पूछ देगा उठा के। ठीक है, सोडा, नमक वगैरह का, किसी का भी। तो यहाँ पे देखिए
KCl2 PCl2 KCl2 K2Cl2, तो यहाँ पे KCl बिल्कुल सही जवाब होगा, यहाँ पे KCl, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है पेंसिलिन। ठीक है, पेंसिलिन है। ठीक है, पेंसिलिन क्या है, वसा है, एंजाइम है, प्रोटीन है या एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो पेंसिलिन क्या है, आपको एंटीबायोटिक है, क्या है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, 1200 क्वेश्चन कुछ पढ़ लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में हेल्प होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, सभी को पता है, बच्चे को पता ही रहा है। ठीक है, साथ ही में इसकी बॉन्डिंग जो होती है ना, हर तरफ से होती है, एक भी छूटा नहीं होता है कार्बन का, सी 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 सी। ठीक है, अक्सर CH4 मीथेन वगैरह, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इन सब का एक नंबर का सवाल कभी कभी घुमा फिरा के पूछ देता है, तो उसे याद कर लीजिएगा। ग्रेफाइट, हीरा, लोहा, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, इनके सूत्र वगैरह, नाम वगैरह। ठीक है, लीड, पीबी, इन सब का नाम। ठीक है, यहाँ पे खाने का नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, KOH, NaHCO3 या इनमें से कोई नहीं। तो खाने का नमक का सूत्र क्या होता है, बिल्कुल NaCl। ठीक है, NaCl साधारण नमक, टाटा नमक, जो भी आप लोग खाते होंगे आपके शरीर के लिए अच्छा होना चाहिए। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो CONH, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। H हाइड्रोजन, ये भी सिंबल में भी पूछ देता है। देखो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ देगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाग, अब गणित के सवाल आ गए। गणित के सवाल आ गए तो मजेदार सवाल है, अब लगाओ। ठीक है, लगाओ और बताओ। यहाँ पे कह रहा है 5x और यहाँ पे 14 + 17, तो इसको क्या करना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो पहले। ठीक है, जोड़ो, और यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ पे आप 7 4 11 को 1, यहाँ पे 2, 1 1 2 और 1 3, 31 हो जाएगा। 31 में 5 का गुणा करोगे तो 5 कम 5, 5 से 15, तो 155 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। मैथ में ऐसे ही सवाल होते हैं, औसत निकालना है। ठीक है, तो सभी को जोड़ दो और भाग दे दो 4 से। ठीक है, तो इसका औसत निकल जाएगा, तो इसका औसत 25 आप लोग का सही आएगा। ठीक है, औसत देख लो, 15 10 30 45 का औसत आप लोग का 25 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है A+B का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ठीक है, आप लोग को क्या है, इसका होल स्क्वायर, तो A² + B² + 2AB, ये तो सूत्र है। जैसे A+B का क्यूब पूछ देगा, A+B का यहाँ पे स्क्वायर और इंटू A+B का स्क्वायर मिला के कितना होगा, इन सब से सूत्र बना के पूछ सकता है, तो थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन आप सभी लोग को पता होगा, क्या होगा, πr²। बेलन का आयतन, ठीक है, ये थोड़ा सर्किल का, बेलन का, स्क्वायर का, ठीक है, रेक्टेंगल का, ये सब थोड़ा याद कर लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, और कोन का भी पूछता है। ठीक है, तो किसी का भी घुमा फिरा के पूछ देता है सूत्र वगैरह, तो याद कर, परिधि पूछ देगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज के तीनों अंगों का कोण का योग कितना होता है, सभी को पता है 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का। और पेंटागोन का कितना होता है, हेक्सागोन का कितना होता है, जिनकी 4 भुजाएं, ये थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे कहते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बताओ। चारों कोणों का योग चतुर्भुज है पूछा है। ठीक है, तो 360 डिग्री, मैंने बोला था ना कोणों से पूछेगा, देखो कोणों से पूछ रहा है। अगले समकोण कितने अंश के होते हैं, समकोण कितने अंश के होते हैं, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समकोण कितने अंश, 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे एक सवाल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x² + 6x, नहीं, यहाँ पे x² + 6x + 5 का गुणाखंड कीजिए। तो आप लोग को गुणाखंड करना है, गुणाखंड आसान है, इसे 5x + x कर देना और यहाँ पे x कॉमन ले लेना, x + 2 + 6 ले लेना। ऐसे आप निकालोगे करके गुणाखंड, तो यहाँ पे x + 5 x + 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। cos थीटा इक्वल, यहाँ थीटा है, cos थीटा इक्वल टू 15/17, तो sin थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, sin थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा बराबर निकाल लोगे, तो यहाँ पे 17/8, या पहले ऐसे मान लोगे, ऐसे, तो इन दो का मान दिया है, तो तीसरे का मान निकाल लोगे एंगल का, और फिर अपना sin थीटा पे रख दोगे। ठीक है, तो sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा, cos थीटा, sec मतलब ऐसे होता है, तो निकाल लेना। 8/17 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है, तो 12 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। सर, रेलगाड़ी से संबंधित सवाल है, स्पीड डिस्टेंस अपन टाइम रख के उसी में आप सवाल को आराम से लगा लेंगे, तो 432 किलोमीटर आ जाएगा आप लोग का सही आंसर। और ये सबसे छोटा सवाल है आप लोग का, 2 पे पावर 3 पे पावर 2 भागा ब्रैकेट में 2 पे पावर 2 ब्रैकेट 1 फिर 3, आप लोग को इसका निकालेंगे तो 8। आई होप आप लोग का सही आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार को 40% वोट मिला तथा दूसरे उम्मीदवार को 298 वोट से हरा दिया। देखो, सबसे पहले चुनाव से सवाल है, तो 40% वोट मिला, यानी दूसरे को 60%, टोटल 100% था, तो 40% 100%, और दूसरे उम्मीदवार को 298 वोट से हरा दिया, यानी 20% वोट बराबर 298 वोट। तो कुल वोट कितने थे, तो 20% बराबर 298, तो 100% बराबर 1490। ठीक है, ऐसे वोटों के सवाल लगते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन
क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 48 5 संख्याओं का औसत 46 है, तो इनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत 44 है, तो अंतिम 2 का औसत आपको बताना है। तो औसत बराबर आप लोग को पता होगा, ठीक है, नंबर ऑफ सेंटेंस अपन टोटल नंबर कितने हैं उससे भाग दे देंगे तो औसत निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 49 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है सबसे छोटा, क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 1 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है 50, यहाँ पे इसका 6 आंसर सही होगा। और यहाँ पे कह रहा है यदि किसी कार्य को ए करने में 9 दिन लेता है, ए कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है, बी उसी काम को 50% अधिक काबिल है, यानी अच्छे से कर लेता है, तो इसका आपको 50% निकाल देना है और इसमें जोड़ देना है कि उसका 50% कितना हुआ, तो वो उतने दिन में कर लेता है। इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है, तो वह इस कार्य को मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी का आप लोग को यहाँ कितने दिन में कर सकते हैं, तो दोनों जब मिलेंगे तो कम ही दिन में होगा, ठीक है। तो यहाँ 6 दिन इसका आंसर सही आएगा, ठीक है। अगर आप लोग को ये सीरीज कुछ अच्छी लगी है, कुछ क्या ज़्यादा ही हेल्पफुल लगी होगी, आइडिया मिला होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम में इसका PDF है, जाके ले लो।